ताला इन पर रहमत फरमाए, इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बजाहिद नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बैअत और आपकी खिलाफत के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान 21 साल की उम्र में जब पहुँचे तो आपके वालिद गिरामी आपको माररा मुतहरा लेकर आए और हज़रत सैयदना शाह आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पेश किया कि मेरे बेटे को अब मुरीद कर लीजिए। तो उन्होंने उनको मुरीद किया और उसी वक्त खिलाफत से नवाज दिया। तो हाज़िरीन को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि वहाँ इतनी आसानी से खिलाफत मिलती नहीं थी। तो किसी को रहा नहीं गया और वो पूछ बैठे कि हुजूर शाह रसूल की खिदमत में अर्ज की कि हुजूर आपके यहाँ तो बड़ी यानी कि वो आजमाइशों से गुजारा जाता है और बड़ी मुश्किल से किसी को खिलाफत मिलती है, और ये क्या कि ये आए और इनको आपने खिलाफत से नवाज दिया, आखिर इनमें से क्या बात है। तो इरशाद फरमाया कि जो यहाँ आता है और जिनको खिलाफत देनी होती है तो पहले उसकी तरबियत की जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बातिनी इस्लाह की उसको ज़रूरत होती है, बहुत आलाइशें होती हैं जिनकी सफाई करनी पड़ती है। लेकिन ये अहमद रजा तो धुले धुलाए और साफ सुथरे आए, इनका बातिन उजला उजला निखरा निखरा है। तो इसलिए सिर्फ निस्बत की ज़रूरत थी इनको, बाकी मामला सारा पहले से ही तैयार था। तो अब निस्बत मैंने दे दी तो साथ में चूँकि अहल थे इसलिए खिलाफत भी मैंने दे दी। फिर जोश में आकर इनके पीर मुर्शिद ने फरमाया कि अहमद रजा क्या तुम्हें क्या बताऊं, अगर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पूछा कि ए आले रसूल क्या लाए हो, तो मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह अहमद रजा को लाए हो, मैं इनको पेश कर दूंगा। ये वो है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर साहब, न सिर्फ पीर साहब बल्कि पीर घराने का बहुत अदब फरमाते थे। इसके बारे में भी कुछ मदनी फूल अता फरमा दीजिए। तो जो भी सादत मंद मुरीद होगा ना, वो अपने पीर खाने का अदब तो करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो जाएगा ना, क्योंकि ये उसकी जो सादत मंद होगा ये उसकी मतलब है कि सरिश्त में और फितरत में शामिल है। चुनांचे मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान जब भी माररा मुतहरा हाजिर होते पीर खाने पर, ये हिंद का ही एक शहर है और वह खानका बरकातिया है जो आपका पीर खाना है। तो स्टेशन से नंगे पाँव हो जाते और अपने पीर खाने पर नंगे पाँव हाजिर होते। दौलत खाने पर बरली शरीफ में भी अपने मकान आली शान पर भी अपने पीर खाना जिस संत में था ना, उस संत पाँव नहीं फैलाते थे, बल्कि फरमाते कि जब से मुझे बचपन में जब से पता चला कि बगदाद शरीफ की संत, तो बगदाद शरीफ की संत भी मैंने कभी पाँव नहीं फैलाया। तो बादब बानसीब एक बार आप अपने पीर खाने पर हाजिर थे तो सज्जाद साहब जो थे उन्होंने कहा कि ये कुत्ते की जरूरत है रखवाली के लिए, तो अर्ज कर दें तो कुत्ता घर में रखना मना है, माल की या घर की या गोदाम वगैरह की हिफाजत के लिए
दरवाजे पर कुत्ता रखना जायज है, शरीय मसला ही। तो यहाँ रखवाली के लिए दो कुत्तों की जरूरत है। तो आला हज़रत ने कहा कि मैं हाजिर कर दूंगा। फिर जब बरेली शरीफ हाजिर हुई और तशरीफ लाए तो अपने दोनों शहजादों को तैयार करके वहां भेज दिया और कहना भी साथ में भेज दिया कि हुजूर दो कुत्ते हाजिर हैं, कबूल फरमाए, ये दिन को खिदमत करेंगे और रात को आस्थान की रखवाली भी करेंगे। ऐसे तो मेरा आला हज़रत बस जरूरत तो वो जो कुत्ते जो होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने शहजादे को भेज दिया। रब्बुल इज्जत की आला हजरत पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो, आमीन। बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अगर कुछ आदात व अतवार का बयान हो जाए तो ये आशिकाने आला हज़रत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें सुनकर उसके मुताबिक अमल की कोशिश करेंगे। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान में यूँ तो बेशुमार खुसूसियात थी, जिन्होंने बाज़ अर्ज़ किए देता हूँ। जब भी लफ्ज़ मोहम्मद सुनते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो दुरूद पाक जरूर पढ़ते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जरूर कहते। और जब आप सोते तो उस वक्त जिस्म मुबारक की इस तरह तरकीब बनाते कि लफ्ज़ मोहम्मद बन जाता। क़िबले की तरफ रुख करके कभी न थूकते और क़िबला शरीफ की तरफ कभी पाँव भी ना करते। जब जमाही, जिसको पंजाबी में ओबासी कहते हैं, ये पेश आती तो दांतों में उंगली दबाकर आवाज को रोक लेते कि आवाज न पैदा हो, क्योंकि जमाही जब लेता है बंदा तो वो शैतान जो है, जैसे का की आवाज निकलती है तो हदीस पाक में कि ये शैतान का कहा है, तो जमाई में आवाज पैदा होना पसंदीदा नहीं है, तो इसलिए आप उंगली से आवाज को रोक देते। चूंकि कहा लगाना यानी इतनी आवाज से हंसना कि लोग सुने हो, तो कहा लगाना सुन्नत नहीं है, तो इस सुन्नत पर भी आपका अमल था, तो कभी भी आप कहा बुलंद ना फरमाते। नमाज इमाम शरीफ के साथ पढ़ते, मिसवाक जरूर करते थे। दुकानदार आपको मुफ्त सौदा देने की ख्वाहिश करते अकीदत के सबब या दाम कम लेने की कोशिश करते, लेकिन आप हमेशा बाजार की कीमत पर सौदा खरीद फरमाते, लोगों की दिल जोई को बहुत ज्यादा अहमियत देते, चलते वक्त बहुत आहिस्ता कदम उठाते और निगाहें आम तौर पर नीचे रखते, ज्यादा वक्त तालीफ व तस्नीफ या फतावा नवीसी में गुजारते। मेहमान हो या आम लोग एक ही वक्त में सबके साथ मुलाकात फरमाते और वो वक्त आपका था असर के बाद। नमाज निहायत आहिस्ता और पुरसुकून अंदाज पर पढ़ते, हर शख्स के साथ हुस्न अखलाक से पेश आते, हैसियत के मुताबिक हर एक की ताज़ीम भी करते। वो हदीस पाक पर अमल था आपका अंज़िलुन्नासा मनाज़िलहुम, लोगों से उनके मर्तबों के मुताबिक सुलूक करो। खुसूसन सादात किराम की बहुत ज्यादा इज्जत फरमा करते, किसी को खिलाफ शरीयत काम करते देखते या शरीयत के खिलाफ कोई बात करता तो फौरन उसकी इस्लाह फरमाते। तो इसमें अलावत रियायतें नहीं करते थे, यहां तक कि एक बार चंद फौजी नेकर पहनकर हाजिर दरबार हो गए तो आपने निगाह फौरन अपनी झुका ली और उस तरफ नजर नहीं फरमाई।
اور